है और पृथ्वी भ्रमण की बात कही है। बोले महाराज, इस पृथ्वी पर केवल जीव अपना पेट भरने के लिए ही जी रहा है। रोटी के काजे नर देश परदेश जात, और रोटी के काजे नारी नाचे खोल चोटी है, और रोटी के काजे सूरवीर तलवारी करे, और रोटी के काजे कट जात बोटी बोटी है। अरे रोटी के काजे नर संतन को वेश धरो, रोटी के काज सुने बात खरी खोटी है। कहे कवि केशवदास मन में रखो विश्वास, अरे सब बात झूठी एक साची दाल रोटी है। उधर भरण्यो जीवा बार का कूट भाषण। महाराज, यह जीव अपने उदर को भरने के लिए दर दर भटकता रहता है, क्या नहीं करता, जो मिल जाए सो करता है। कहता है महाराज जी किस लिए रहे हैं? बोले पेट के लिए जी रहे हैं, पेट भरना है, शाम तक पेट भर जाए इसलिए जी रहे हैं, इसलिए कमा रहे हैं। महाराज, ऐसे ऐसे व्यक्ति पड़ जाते हैं माया के चक्कर में कि कोऊ एक तेली का बैल बना, दिए छपनी चक घूमत है, को हस्ती बना पद सांकरी ले, परिबंधन में नित झूमत है। को स्वान हिलावत पूछ रहे, और दुतकार होते पग चूमत है। कवि चंचल देह अनेक धरे, यह जीव इते उत घूमत है। नाम चंचल है कवि का, किंतु बात शांति की कर रहे हैं। नारद जी ने आगे बताया, महाराज मैं वृंदावन में गया, वहां मुझे एक तरुणी दिखी, मैंने पास जाकर देखा, उन्होंने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महाराज, भक्ति माता ने नारद जी से कहा कि हे साधु, कुछ क्षण ठहर जाइए, आपके दर्शन से ही मुझे शांति की प्राप्ति हो रही है। भक्ति माता ने अपना परिचय दिया है। नारद जी ने भक्ति माता की चिंता सुनी है, ज्ञान और वैराग्य को जगाने का बड़ा प्रयास किया है। वेदांत घोष, गीता पाठ किया है, किंतु ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। इसी प्रयोजन को लेकर बद्रिका आश्रम में सनकादिकों के पास नारद जी महाराज पहुंच गए। नारायण 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 नारायण, ऐसे नहीं, नारद जी जैसे गए हैं आप भी चलिए कीर्तन करते हुए, नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण।
नारायण नाम लेते हैं पाप होती सब छारायण पाप होते सब छारायण बोलो नारायण 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 नारायण। बोलो नारद जी महाराज की जय। जय हो। और आज नारद जी महाराज पहुंचे हैं सनकादिकों के पास, अपनी चिंता सुनाई है और सनकादिकों ने समझा दिया है महाराज आपको तो भागवत की कथा करनी चाहिए। भागवत से ही ज्ञान वैराग्य और माता भक्ति पुष्ट होंगी। नारद जी ने बड़ा बोले महाराज मैंने सब सुना दिया किंतु कुछ नहीं हुआ। बोले आपने सब सुना दिया किंतु सार नहीं सुनाया। इस प्रकार नारद जी महाराज के साथ में सनकादिक पहुंचे हैं हरिद्वार में। गंगा द्वारे समीपे तुम, गंगा द्वार के समीप जो आनंद नामक तट है उस पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर समस्त ऋषि महर्षि गण पधारे हैं और नारद जी महाराज ने सनकादियों से कहा है महाराज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है तब उसे भक्त भगवदीय गुणानुवाद श्रवण का सोर्स संप्राप्त होता है। सनकादियों ने नारद जी को कथा सुनाई है। नारद जी ने आसन पर बिठाया है, व्यास आसन पर चारों सनकादिक बैठे हुए हैं। बोले नारद जी श्री भागवत पीयूष पानाय रसलं पटा धावन्त्योऽप्याययो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णव। श्रीमद् भागवत पीयूष का पान करने के लिए जो वैष्णव है रसिक जन है वे सबसे पहले दौड़ते हैं और सभी दौड़े हैं महाराज। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवरात सभी ऋषि महर्षि गण आ गए। ये क्यों आए? बोले अमृत पान करने के लिए। कौन सा अमृत? बोले भागवतामृत। बोले ये सभी अमृत पान करने आए हैं। बोले अमृत कहाँ है? अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवास स्वर्गो सुधा वसति वै कवयो वदन्ति क्षारं क्षयं पतिमृतं विषनिन्द्रनाशं कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानां। कोई कहता है समुद्र में अमृत है, कोई कहता है कि चंद्रमा में अमृत है, कोई कहता है कि रसस्रावी जो चंद्रमा है वो अमृत की वर्षा करता है। रसस्रावी महाराज नागलोक में अमृत है। बोले महाराज कहीं अमृत नहीं है। सिंधु में बतावे कोई, चंद्र में लखावे कोई,
भार्या धर्मा ही कोई शेष रजधानी में। अरे भैया कहाँ है अमृत? बोले सिंधु में जो हो तो, सिंधु में जो हो तो नीर खारी नाही होत। यदि समुद्र में होता तो क्या समुद्र का जल खारा होता? व्यक्ति समुद्र के जल से आचमन भी नहीं कर सकता। अमृत होता तो समुद्र का जल भी गंगा जी की तरह मीठा होता। चंद्र में जो हो तो क्यों कलंक की निशानी में। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो क्या उसे कलंक लगता? बोले भार्या धर्मा ही होत तो पति को मरण ना ही होत। भार्या धर्म में होता तो पति क्यों मरता? वो अमर हो जाता। बोले विषना ही होत तहां शेष रजधानी में। शेष जी की राजधानी है, तभी सर्प विषैले होते हैं, वे विषैले नहीं होते। सर्प किसी को काट लेते तो वह अमर हो जाता है। महाराज अभी किसी को सर्प काट ले तो क्या वो अमर हो जाएगा? कहीं भी अमृत नहीं है। बोले अमृत कहाँ है? बोले या ही ते संत जन पंडित विचारी कहें कि अमृत की धार बहे सदगुरु की वाणी में। अरे अमृत की धार बहे विबुधन की वाणी में। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरुदेव के मुख से जो वचन निश्रित होते हैं वही सबसे बड़ा अमृत है। जिन्होंने सदगुरुदेव भगवान का उपदेश नहीं सुना, जिन्होंने भगवान का सदगुरुदेव भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने सदगुरुदेव की शरणागति ग्रहण नहीं की, महाराज उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि सदगुरुदेव के माध्यम से ही हमें आगे का मार्ग मिलता है। भगवत मार्ग प्रदर्शक सदगुरुदेव भगवान हैं। तत्रैव गंगा यमुना च वेणुं गोदावरीं सिंधु सरस्वतीं च वसन्ति सर्वाणि तत्र। कहाँ पे रहते हैं सब?